Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to see the practical related to the operators, related to the binary operators. Okay, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया था. आज हम लोग प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे. चलिए, एक क्लास मैंने बनाई हुई है डेमो नाम से. ओपन एडिटर कर लेते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लास डेमो. मेन फंक्शन public static void main string as capital because it is a class also, string arguments, and after that curly braces. Okay, so first we will see the arithmetic operators. So we will apply addition, subtraction, multiplication. So I'm going to take a value of x. Suppose I'm going to take x is equal to 10, and here I'm going to take again integer data type variable. I'm going to take value 20. ठीक है. Now I'm going to print these two values, system dot out dot println. ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर 2 बार x दे दिया है मैंने, यहाँ पर y कर दीजिए इसको. ठीक है, इसलिए अब ठीक है, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं x प्लस वाई. ठीक है, और यहाँ पर लगाइए सेमीकोलन. इस मेन फंक्शन को क्लोज करिए और क्लास को क्या करिए, क्लोज करिए. कंपाइल करिए. नो सिंटेक्स एरर एंड द रिजल्टेंट शुड बी एज अ रिजल्टेंट वैल्यू. रिजल्टेंट वैल्यू शुड बी अ व्हाट, इंटीजर टाइप वैल्यू, बिकॉज 10 + 20 बोथ आर इंटीजर टाइप डेटा. सो रिजल्टेंट वैल्यू भी क्या होगी बेटा, इंटीजर टाइप ही होगी. दैट विल बी 30. इसको हम चेक करते हैं यहाँ से. जल्दी से मेन फंक्शन पर क्लिक करते हैं, ओके करेंगे. ये देखिए टर्मिनल विंडो पे 30 लिख के आ रहा है. यहाँ पर 30.0 नहीं लिख के आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर टाइप रिजल्ट दे रहा है. ठीक है, इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं. फिर से एडिटर्स में आते हैं. देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू दे रहा है. क्या दे रहा है बेटा, फ्लोट वैल्यू. फ्लोट वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के कुछ वैल्यू लिखते हैं. ठीक है, और यहाँ पर f लिख देंगे. ठीक है, चलिए इसको कंपाइल करते हैं. कोई सिंटैक्स एरर नहीं है. अब देखते हैं क्या रिजल्टेंट आएगा. अब रिजल्टेंट बेटा फ्लोट वैल्यू आना चाहिए. हम लोगों ने थ्योरी में भी डिस्कस किया था. देखिए 30.5 आ रहा है. क्लियर है बेटा, ये चीज़ हमने सारी थ्योरी में डिस्कस करी थी. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम फ्लोट कर दे रहे हैं. ठीक है, या डबल हम कर दे रहे हैं सीधे. और यहाँ पर डी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू डबल ही होती है. ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट जरूर लगा दीजिए. 0.56 सपोज मैंने कर लिया. अब इसको सिंटेक्स कोई एरर आ रही है, कोई सिंटेक्स नहीं है. अब इसको रन करेंगे. ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, डबल में ही आएगी. ठीक है, ये देखिए डबल वैल्यू आ रही है. ठीक है बेटा, डबल में क्योंकि फ्लोट और डबल में डबल वैल्यू क्या करता है, जावा कंपाइलर उसको प्रिंट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर डबल वैल्यू आ रही है, फ्लोट वैल्यू नहीं आ रही है. ये कन्वर्जन्स हैं. हम लोग कन्वर्जन्स में देखेंगे किस प्रकार जो जावा कंपाइलर है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है. ठीक है, उसमें डबल की प्रायोरिटी जो होती है वो हाई होती है, इसलिए वो आंसर जो दे रहा है वो डबल में दे रहा है, क्योंकि फ्लोट में वैल्यूज डेसिमल के बाद कम होती हैं इसलिए. ठीक है, चलिए फिर से हम इसको इंटीजर कर दे रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पर हम जा रहे हैं पॉइंट वैल्यू हटाने के लिए. ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 4 कर देते हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 30 कर देते हैं. ठीक है, और प्लस की जगह मैं प्रिंट कर रहा हूँ माइनस. ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू इंटीजर में है, दूसरी वैल्यू फ्लोट में है, तो आंसर भी किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा. 30.0 माइनस 30 माइनस 20.4. तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ये इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके रिजल्ट किस में देगा, फ्लोट में देगा. कौन कन्वर्ट करेगा बेटा, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. देखिए 9.6 आ रहा है आंसर. तो ये इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा कि वैल्यू की डेसिमल में क्यों आ रही है. ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को. चलिए आप देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दीजिए.
नो सिंटैक्स एरर, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि एक वैल्यू इंटीजर में दूसरी फ्लोट में, तो रिजल्टेंट वैल्यू भी किस में आएगी, फ्लोट में आएगी। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ से फ्लोट वैल्यू हटा देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं इंटीजर, या फिर हम कर देते हैं, नहीं इंटीजर ही रहने दीजिए, यहाँ पर हम वैल्यू कर देते हैं 10। ठीक है, और यहाँ पर डिवीजन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर डिवीजन अप्लाई करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, यहाँ पर वैल्यू आएगी 3। ठीक है, राइट क्लिक करिए, मेन में जाइए, ओके प्रेस करिए बटन, यू विल गेट द आंसर 3। ठीक है, 30 को डिवाइड करें 10 से तो 3 आएगा रिजल्ट। इजी है। चलिए, अच्छा मॉडुलस अगर सिंबल हम यहाँ पर लगा देते हैं, मॉडुलस सिंबल, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 होगी या 0 होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज गिव द रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे मेन फंक्शन में जाइए, ओके पर क्लिक करिए, 0 वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट, आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू हम फ्लोट दे रहे हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, फ्लोट, और यहाँ पर लिख दे रहा है 0.0 और f। ठीक है, कंट्रोल के करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, 0.0 क्यों आ रहा है, टाइप कन्वर्जन हो रहा है इंटीजर और फ्लोट में, फ्लोट की प्रेसिडेंसी हाई रहती है। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी हाई रहती है, इसलिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दिया है जावा कंपाइलर ने, और रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई, 0.0। रिमाइंडर वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन क्योंकि फ्लोट में कन्वर्जन हो गया है इंटरनल, ठीक है, इसलिए क्या वैल्यू आ रही है, 0.0। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं हम। लॉजिकल ऑपरेटर में हम यहाँ पर एक वैल्यू ले रहे हैं INT y = 40। ठीक है, और यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर लगा दे रहे हैं, लॉजिकल एंड। ठीक है, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x, यहाँ पर हम ये, क्योंकि ये सिंपल ऑपरेटर है, यहाँ पर उसको बुलियन ऑपरेटर बनाना पड़ेगा पहले, वेट अ मिनट, इसको बुलियन ऑपरेटर बनाना पड़ेगा पहले, दिस बुलियन ऑपरेंड, अब ये हुआ बुलियन ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट कर दे रहा हूँ y < x, अब ये कंडीशन ठीक लग रही है। ठीक है, कंट्रोल के करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि लॉजिकल जो ऑपरेंड्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं और बुलियन ऑपरेटर पर वर्क करते हैं, बुलियन ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं। बुलियन ऑपरेंड्स यहाँ पर x > y, ये एक बुलियन ऑपरेंड, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, x > y क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है, और y < x क्या है, ये भी एक बुलियन एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप y > x कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ही x > y और y > x, ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये वैल्यू या तो ट्रू में देंगे या तो फॉल्स में, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं, x > y है, आपको पता है कि 30 जो है यहाँ पर वैल्यू कम है 40 से, तो ये फॉल्स होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है, 40 > x, यहाँ पर वैल्यू सही है, ये ट्रू होनी चाहिए। तो ट्रू 0 × 1, ये 0 फॉल्स को हम लिखते हैं बेटा 0 से, और ट्रू को लिखते हैं 1 से, तो 0 × 1, रिजल्टेंट वुड बी क्या होना चाहिए बेटा, रिजल्टेंट 0 ही होना चाहिए, क्योंकि एंड के केस में अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू होती हैं तभी रिजल्टेंट ट्रू होता है। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर, आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। चलिए देखते हैं, बिल्कुल आंसर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर की जगह हम क्या करते हैं, और ऑपरेटर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं कौन सा ऑपरेटर बेटा, और ऑपरेटर, सॉरी यस, कंट्रोल के करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। अब इस केस में बेटा ये क्या है, एक भी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। इस केस में आंसर ट्रू आना चाहिए। ठीक है, देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिकल वैल्यूज को भी रन करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो सारे हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए, और एक ऑपरेटर और मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर, जो कि मैं भूल गया था आप लोगों से डिस्कस करना। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क होता है, कंडीशन होती है, अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद वाला पार्ट जो एक्सिक्यूट होता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसके नेक्स्ट वाला पार्ट एक्सिक्यूट होता है। जैसे कि लेट्स
हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया था, मैं भूल गया हूँ, बट यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और अगर ऐसा होता है तो वो प्रिंट कर दे 123 कॉलन 231, नो सिंटेक्स एरर। यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है, ये व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये है कि अगर x ग्रेटर देन y है तो इसके बाद वाला 123 वाला पार्ट एक्सिक्यूट होगा, दिस पार्ट विल बी एक्सिक्यूटेड, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो दिस पार्ट विल बी एक्सिक्यूटेड। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या आना चाहिए। वैसे रिजल्ट x ग्रेटर देन y है, x की वैल्यू ग्रेटर देन तो y है नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो सेकंड पार्ट विल बी एक्सिक्यूटेड, तो आंसर 231 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसी को बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। आंसर 231 आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये डाउट, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, इवन और ऑड का प्रोग्राम भी हम यहीं पर बना सकते हैं। कैसे, इफ एक्स मॉडुलस, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर, ऑलरेडी गिवन है एक्स की वैल्यू, सो मैं यहाँ पर एक मॉडुलस सिंबल ले रहा हूँ। ठीक है, दैट इज अ परसेंटेज सिंबल, 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। ये कंडीशन को चेक करना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट कर दो इवन कॉलन सिंबल, अदरवाइज ऑड। चलिए रन कराते हैं, यहाँ पर कुछ एरर आ गई है, देखते हैं क्या एरर है। कैन नॉट फाइंड द सिंबल, ओके फाइन, वेट अ मिनट। इसको हम एक कंडीशन में ऐसे बना देते हैं, कुछ एरर आ रही है, वेट अ मिनट, एक्सपेक्टेड, ओके 4 एरर्स हैं, नॉट अ स्टेटमेंट, ओके, तो हम इसको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको बेटा स्टेटमेंट नहीं बनाया है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल वेरिएबल इवन। ठीक है, तो यहाँ पर एक इवन नाम से एक, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, एक्चुअली मैंने इवन कोई वैल्यू स्टोर नहीं करी थी, इसलिए आ रहा है ऐसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम डबल कोट्स मैंने नहीं लिखा हुआ है, या तो अगर आप ऐसे करते हैं, इवन लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसको डबल कोट्स के अंदर अगर हम प्रिंट करें, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज है ना एक्चुअली, इसलिए फॉल्स, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, क्योंकि मैसेज अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो उसको हम लोग डबल कोट्स में राइट करते हैं, और वैल्यूज़ को अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो डबल कोट्स की नीड नहीं है, इसलिए वहाँ पर स्टेटमेंट एरर आ रही थी। अब ये ठीक है प्रोग्राम, ठीक है, इसको कंट्रोल किया, नो सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे, ओके कर देंगे, तो बेटा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, इवन। ठीक है, चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। हाँ, x की वैल्यू 30 है, 30 बेटा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए इवन आ रही है। लेट्स टेक 31, इन प्लेस ऑफ 30 हम 31 लेके देखते हैं। अब वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, क्योंकि 31 क्या है, एक ऑड नंबर है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। देखिए फॉल्स आ रही है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग भी वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है क्लास, सो ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एंड आवर सेशन। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग कन्वर्जन्स देखेंगे, टाइप कन्वर्जन्स। ठीक है, कीप लर्निंग, गुड डे टू ऑल, स्टे ट्यून्ड।